गोकर्ण उपाख्यान पूरा सुन लीजिए। श्री आत्मदेव जी ने धुंधुकारी को अपना पुत्र माना, लेकिन धुंधुकारी ने अपने गलत कार्यों के द्वारा पिताजी को खूब ठेस पहुंचाई। एक दिन अपने पिता पर ही प्रहार करने लगे तो इस भाव से दुखी होकर के पिता घर छोड़ करके जाने लगे। तब गौपुत्र जो प्रकट हुए थे श्री गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने अपने पिता को जो ज्ञान प्रदान किया, सुनने योग्य है। बहुत सावधानी से सुनो, क्या कह रहे हैं श्री गोकर्ण जी। पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो? तब गोकर्ण जी कहते हैं, बोले इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था, ये पुत्र क्यों आ गया मेरे जीवन में? तब गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संसार में सदैव वही वस्तु दुख देती है जिसको हम अपना मानते हैं। आपको दुख वो नहीं देगा जिसको आप अपना नहीं मानते। अब जिसको आप जानते नहीं वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जिससे आपका कोई संबंध है वो आपके बारे में एक शब्द भी कुछ गलत कह दे तो हृदय में बड़ी ठेस पहुंचती है। पिताजी पुत्र कष्ट नहीं दे रहा, कष्ट तो संसार का हर व्यक्ति देता है, बस जिसको तुमने अपना मान लिया उसका कष्ट अनुभव होने लग जाता है। श्री सूरदास जी महाराज केदार राग में क्या कहते हैं? मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई है, मन पंछी उड़ जाई है जा दिन, मन पंछी उड़ जाई। देखो आज तो खैर समय बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन कल से खूब पद गाए जाएंगे कथा में। कुंभन दास जी के, सूरदास जी के, कृष्णदास जी के, नंददास जी के। और ये वो पद हैं जो ठाकुर जी के स्वरूप को रूप में परिणत कर देते थे। ये वो पद हैं जो ठाकुर जी की भुजा को भी कमर पर ले आते थे। ये वो पद हैं जो ठाकुर जी को सूरदास के सामने बैठाने पर मजबूर कर देते थे। इन पदों को साधारण भजन समझ करके, साधारण गायन समझ करके छोड़ मत देना। याद करके शाम को दर्शन करके ठाकुर जी को ही सुना देना। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, वाह आज तो सूरदास की याद दिला दी इसने। मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछ गाइए। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर पे, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर पे, सबही पात झड़ जय हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जय, मन पंछी उड़ जय हैं, मन पंछी उड़ जाई। श्रीनाथ जी प्यारे की जय।
प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जइहे, सो देख डर जइहे। सूरदास जी कह रहे हैं संसार को अपना मानते हो तुम लोग? ये कौन है? बोले ये मेरे पति परमेश्वर। ये कौन है? ये मेरी पत्नी है, गृहिणी है। ये कौन है? ये मेरा सुपात्र पुत्र है। ये कौन है? ये मेरी अति सुशील पुत्री है। सबको अपना मानते हो। और जब मंदिर में जाकर के कहें ये कौन है? ये हमारे भगवान है। उनसे कोई संबंध नहीं तुम्हारा, केवल भगवान तक सीमित रह गए। पूज्य पिताजी कह रहे थे आज कथा के प्रारंभ में कि भगवान वो ईश्वर हैं, लेकिन यदि मैं गलत ना हूं, एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बिल्ली आ गई और बिल्ली को देख करके श्रीनाथ जी घबरा गए। अब जैसे श्रीनाथ जी घबराए तो श्री गोसाई जी के मन में आया ये परम पिता परमात्मा परमेश्वर होते हुए बिल्ली से डर रहे हैं। जैसे ये भाव आया श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गोसाई जी पीछे पीछे गए, बोले प्रभु कहां जा रहे हो? बोले तुमने ये सोच कैसे लिया कि मुझे डर नहीं लगता? आप मुझको लाला मानो ना, और मैं यदि लाला हूं तो मुझको डर लगे, मुझको बिल्ली ते भी डर लगा, कुकर ते भी डर लगे। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? बोले जिस संसार के लोगों को तुम अपना मानते हो, उनको कब तक अपना मान रहे हो? जब तक वो जीवित हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हो जानी है ना, तो उनके शव को देख के डर लगेगा। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जइहे, सो देख डर जइहे। बिन गोपाल को नहीं अपना, 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 जासों की रति रही है, जासों की रति रही। गाइए भाव से जय हो। मन पंछी उड़ रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ रहे हैं, मन पंछी उड़ रहे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में यही है, सत्संगति में यही है। मन पंछी उड़ गए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए। मन पंछी उड़ जाइए। जा दिन मन
पिताजी आप जिनको अपना मान रहे हो वही दुख दे रहे हैं आपको। बोले क्या करूं फिर मैं? बोले शरीर में दो चीज ऐसी होती हैं जो आपको कष्ट देती हैं, दुख देती हैं। कौन सी दो चीजें? एक का नाम होता है अहमता और दूसरी होती है ममता। अहमत्व और ममत्व ये दो ही मानव को दुख देते हैं। अहमत्व किसमें होता है? अहम खुद में होता है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छी कथा करता हूं, मेरा स्वरूप बड़ा बढ़िया है, इसी को कहते हैं अहमत्व। मुझ पे बहुत धन है, मेरा बहुत नाम है। और ममत्व क्या होता है? ये अहमत्व ही कष्ट देता है। और फिर दूसरा ममत्व कष्ट देता है। ममत्व क्या है? शरीर से संबंध रखने वालों में जो आपकी आसक्ति, अरे ये तो मेरा बालक है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये मेरी पत्नी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये ममत्व। पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठः। पिताजी सबसे पहले तो शरीर को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं तो ही हमें लगता है कि इसने मुझे गाली दी। शरीर को मैंने अपना माना तभी तो मुझे लगा कि मुझे गाली दी। इसने मुझको माला पहना के सम्मान दिया। यह भाव कब प्रकट होता है? जब हम शरीर को अपना मानते हैं। इसलिए पिताजी राग और द्वेष की भावना कब खत्म होगी? जब शरीर को अपना नहीं मानोगे। राग और द्वेष से मुक्ति मिल जाएगी उसी दिन जिस दिन अहमत्व नष्ट हो जाएगा। और ममत्व के लिए पिताजी जब शरीर अपना नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने कैसे हो सकते हैं? पत्नी जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये ममता रखने वाले सब लोगों को छोड़ दो। देखो देह दृष्टि से संसार में आए हो तो उस भाव से तो मानो कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, ये मेरे पिता हैं, लेकिन आत्म बुद्धि से ये भी निश्चित करके रखो कि मैं इनमें आसक्त नहीं हूं, मैं इनके संग ही जीऊंगा, इन्हीं ये होंगे तो ही मैं रह सकता हूं। ये भाव छोड़ दो। उससे क्या होगा? ममत्व का त्याग। हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित, आज देखो उत्सव में उनका नाम स्मरण हुआ है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी। पूज्य नाना जी कहते थे कि भैया लाला, कथा में कोई देव को, कोई संत को और कोई महापुरुष को नाम अपने आप स्वतः मुंह में आ जाए और वे शरीर से वहां नहीं हो तो समझ लेना चाहिए वे देह दृष्टि से नहीं आत्म दृष्टि से वहीं विराज रहे हैं। अब कथा चल रही है गोवर्धन नाथ की और हनुमान जी को स्मरण आ जाए तो यही समझना चाहिए हनुमान जी आके कथा में बैठ गए हैं, हवा ने आकर के उनका स्पर्श किया, उसी हवा ने व्यास जी का स्पर्श किया तो व्यास जी की आत्मा को आभास हो गया कि हनुमान जी बैठे हैं। तभी व्यास जी के मस्तिष्क में कोई ऐसी कथा प्रसंग आई कि उसमें हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो गया। तो इसी भाव से उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव के बिना तो ये उत्सव पूरा हो ही नहीं सकता, वे पधारे हैं। तो पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव क्या कहते थे इस भाव में? ठीक है, मैंने अपने से तो ममत्व हटा दिया, लेकिन मेरी माता पिता बेटा बेटी भाई बहनों से मेरा ममत्व नहीं जा रहा, उनसे मेरी आसक्ति नष्ट नहीं हो रही। वो कैसे हो? तो पूज्य पिताजी के गुरुदेव अपनी एक जगह टीका में लिखते हैं, मानव की आसक्ति किसमें नहीं होती? सब में होती है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, और उस वस्तु का नाम है मृतक शव। एक मरा हुआ शरीर, वो अपना भी हो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती तो घर से कभी ले जाते ही नहीं उसको। मन बुद्धि सब निश्चित कर लेते हैं कि ये मेरा होते हुए भी अब मेरा नहीं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि शव में जिस प्रकार हमारी आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार संसार से भी हमारी आसक्ति दूर हो जाए, उसके लिए दृष्टि को आदेश करो। क्या बोले, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मरे हुए मुर्दे ही हैं, सबको मुर्दा समझो तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। लेकिन ये बहुत कठिन है, और जिसने कर लिया, ममत्व और अहमत्व जिसके निकल गए, वही सदा सुखी है, उसको किसी से कोई दुखी नहीं है। बुद्ध भगवान को मना करते रहे, भाई वहां पर्वत पर मत जाओ, उंगली माल रहता है, संतों को काट के फेंक देता है, अभद्र कहता है, उल्टा सीधा बोलता है। बुद्ध भगवान उस समय क्या कहते हैं, बोले हम संत किस लिए, केवल माला पहनने के लिए? कोई माला पहना है उसी में हमारी शोभा? अरे एक आध कोई गाली भी दे दे, उसको भी स्वीकार करे, तभी तो हमारी तितिक्षुता पूरी होगी। इसको कहते हैं देहाभिमान से शून्य। पिताजी हो जाओ। और इसका दूसरा भाव एक और है, क्या? संसार के लोगों को तो अपना मानो देह दृष्टि से, और आत्म दृष्टि से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल नाथ हैं। कुंती अपनी स्तुति में कहती है, त्वयैव नाथेन, आप ही मेरे नाथ हो और मेरा कोई नाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। हे नाथ, आप अनाथों के नाथ हो ना, तो लो मैं सबसे बड़ा अनाथ हूं। कुंती अपनी स्तुति में यह बात कहती है कि भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है कि मेरा कोई नहीं। भगवान कहते हैं, बाबरे मैं बैठा हूं तेरे ऊपर, तू फिर भी अनाथ कह रहा हो खुद को। अनाथों के नाथ। तो इस प्रकार से अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी ममत्व का त्याग करो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देह दृष्टि से अहमत्व का त्याग करो, ममत्व का त्याग करो। इन सब का त्याग कर दोगे तो त्यागात शांति अनंतरम, उसी त्याग से आपको शांति मिलेगी। जितना कम सामान उतना सफर आसान। अब सबको अपना बनाने में ही लगे रहेंगे ना, ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, ये हमारा संबंध है जाए, सबन को अपना बनाते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केवल ठाकुर जी को अपना बना लो, बस उनको अपना बना लेंगे, सब काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे।